नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हर साल 2 बार यानी अब तक शिक्षकों की 3 बार की बहाली प्रक्रिया के बीच लाखों अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अपनी योग्यता जांच में साबित कर बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। ऐसे हजारों युवाओं को नियुक्ति का अवसर मिल सकता था, लेकिन ऐसा तब हो सकता था जब विभागीय सचिव अपने वादे पर खरा उतरते और साल में 2 बार पात्रता परीक्षा का आयोजन कर पाते। जाने क्या रुकावट आई, कोई जान नहीं पाया। इस बीच लाखों युवा आयोग की परीक्षा पास कर शिक्षक बन गए। एक बार फिर हजारों रिक्त पदों पर बहाली का अवसर है। बिहारियों के लिए डोमिसाइल अवसर को और बेहतर बना रहा है, लेकिन हजारों युवा इसके योग्य खुद को साबित करने के लिए सरकार से पात्रता परीक्षा करवाने की बात कर रहे हैं। वो भी TRE 4 की परीक्षा लिए जाने को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। चुनाव से पहले युवाओं का जत्था सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो ये सत्ताधारी खेमे के लिए सुखद संकेत नहीं होता। ऐसे में मंत्री जी के भी बोल बदल गए हैं, लेकिन क्या TRE 4 से पहले स्टेट हो पाएगा? सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ JDU की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं और छात्र नेता सौरभ कुमार हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या ये संभव है। पहले तो सौरभ जी, आपसे, क्या ये संभव है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, तो हम वही पूछना चाहते हैं कि अगर आपके मन में ये सवाल है या उसका जवाब आपको मिल गया है कि STT की जो परीक्षा है वो TRE 4 के पहले लेंगे या अपेयरिंग का उनको मौका देंगे। सवाल सीधा है कि TRE 4 में उनको बैठने के लिए सरकार के मन में जो सवाल पहले था कि नहीं लेंगे, आज आंदोलन के बाद तीसरी बार आंदोलन जब हुआ तो उनका मन बदल गया है। लेकिन सीधा सवाल यह है कि जब आपने ये मन बनाया है तो लिखित आश्वासन दीजिए, लिखित रूप से आश्वासन दीजिए, क्योंकि ये तो आप इसको तो आप जुमलेबाजी भी कह सकते हैं, चुनावी स्टंट है भाई। कि 4 दिन पहले बोल रहे थे कि कुछ 7 अगस्त को शाम में बयान दे रहे हैं कि नहीं हम ले नहीं सकते हैं, और जो है 10 दिन के बाद जो है सो जब हम लोग का प्रोटेस्ट हुआ तो आज बयान दे रहे हैं कि आप जो है सो हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो ये आज पहली बार नहीं है। डोमिसाइल के लिए हम लोग 2023 में भी प्रोटेस्ट किए थे, जब बिहार के लाखों लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल नीति में परिवर्तन किया। देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में शिक्षक बन गए और तीनों फेज की बहाली निकल गई। तो डोमिसाइल का जो क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे। आज डोमिसाइल जब लागू है तो STT की परीक्षा आप नहीं ले रहे हैं भाई। क्यों भाई? आपके दोहरी नीति कैसे चलेगी? एक तरफ डोमिसाइल पर मुहर, आप दूसरी तरफ STT अभ्यर्थियों को मौका नहीं, तो बहाली का क्या करेंगे? तो हम लोग ये बैठे नहीं है, ये जुमलेबाजी भी हो सकती है। अगर जुमलेबाजी है तो जान लीजिए कि 3 बार उतरे नहीं है, 13 बार उतरेंगे। अगर आप छात्रों के लिए अगर अच्छा सोच रहे हैं तो लिखित रूप से आश्वासन दे दीजिए। हम लोग आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं है, आश्वासन लेकर क्या कीजिएगा सौरभ जी? हो सकता है 10 दिन में नोटिफिकेशन ही निकल जाए कि चलिए स्टेट की परीक्षा होगी, फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं 10, देखिए मैं आपको बता दूं कि लाखों लाख अभ्यर्थी हैं 2022-24, 2023-25 जिनको एक बार भी मौका नहीं मिला, BEd करके बैठे हैं। जिनको एक बार में TRE 1 में मौका मिला उसी को 2 में मिला, और वही जब फेल कर गया तो 3 में मिला, और वही जो है अब 4 में बैठने की तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ बिहार के 85% जो नौकरी है उसमें बिहार के लोगों को मिलना है, यानी शिक्षक बहाली में, और दूसरे तरीके से बिना STT की वो बहाली निकाल रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, 25 अप्रैल को कोर्ट का आदेश आया। शिक्षा विभाग ने BSEB को पत्र भेजा कि आप STT के संदर्भ में डायरेक्शन तय कीजिए, और परीक्षा के आयोजन के लिए कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। तो फिर क्या करेंगे बहाली का भाई? एक चीज और जान लेते हैं आपसे सौरभ जी, अगर सही समय पर स्टेट की परीक्षा हुई रहती तो अब तक कितने पात्र युवा, एक संभावना आंकड़ों के हिसाब से हम समझना चाहते हैं, जो TRE 4 में बैठने में खुद को सक्षम बना पाते? जैसे कि शिक्षा मंत्री साहब बयान दे रहे हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, कि हमारे पास 4 लाख अभ्यर्थी स्टेट के जो हैं वो पास हैं। लेकिन वो एक और चीज वो छुपा रहे हैं कि आपके पास 2,80,000 जो अभ्यर्थी पास हैं वो किसी दूसरे राज्य के हैं, मात्र 1,20,000 जो है इस राज्य के हैं। तो जब डोमिसाइल नीति लागू है, बिल्कुल आपने कहा कि 85% हम बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, तो आपके पास वो डाटा क्यों आप छुपा रहे हैं? दूसरे तरीके से आंदोलन पर क्या आप पात्रता परीक्षा नहीं ले रहे हैं? आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं हम लोग, बस पात्रता परीक्षा में आप ले लीजिए। क्योंकि जब पात्रता ही परीक्षा नहीं हुई, 23 वाली अधिसूचना वाली 24 में हुई मात्र एक बार। सरकार का डायरेक्शन है कि हर बार 2 बार करना है, 24 में परीक्षा नहीं हुई।
25 में परीक्षा नहीं हुई तो क्या करेंगे? बीएड क्यों हो रहा है? गरीब किसान के मजदूर के बच्चे 2-2 लाख रुपए लगाकर किसी प्रकार से बीएड कर रहे हैं। लगातार सरकार बहाली निकाल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के तमाम राज्यों से सबसे ज्यादा बहाली अगर कोई निकाले हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने निकाले हैं। तो फिर दोहरी नीति नहीं चलेगी। बहाली निकाल रहे हैं, पात्रता परीक्षा अवसर भी मिलना चाहिए। वही एक खेप को बार बार अवसर दिया जाए और नई खेप युवाओं की अवसर के तलाश में सड़क पर उतरकर संघर्ष करते दिखे, लाठियां खाते दिखे, तो ये सही नहीं है। हम राजेश जी का भी पक्ष जान लेते हैं। राजेश जी, जो एक बार स्टेट निकालकर पात्रता परीक्षा निकालकर टीआरई के तहत होने वाली परीक्षाओं के योग्य बन चुके हैं, उन्हीं को बार बार अवसर मिल रहा है। 3 बार अवसर मिल गया, अब चौथी बार भी वही खेप फिर से अवसर के लिए संघर्ष करती दिखेगी। नए जो बीएड पास युवा आ रहे हैं उन्हें अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो छात्रों के प्रति हमेशा सकारात्मक रवैया रहा है और हमेशा जो नौकरी के मामले में खासकर छात्र के लिए हमेशा वो सहयोगात्मक रहा है। और हमेशा जो भी कंपटीशन का है इसको लेकर के, जैसे पहले जिस तरह से था कि नहीं आपका जो है TRE 4 का एग्ज़ाम होगा, लेकिन जब STET का मामला आया उसके बाद जो पहला इन लोगों का आंदोलन हुआ, जाकर के गृह सचिव से मिले लो, वो बोले, सकारात्मक बोले और उसी समय आंदोलन का ये हुआ कि नहीं जल्दी इसका निर्णय। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो आया है निर्णय, निश्चय ही है वो बोले, खुल करके बोले, आज मीडिया को आप जो संबोधित किए कि नहीं हम इसके तो हो सकता है कि 8-10 दिन में हम दोनों घोषणा कर सके, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला कैसे हो सकता है, वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले हम कराएंगे, ऐसा भी नहीं कि चुनाव के बाद कर रहे हैं। चुनाव के जब आपका आंदोलन का जब आया मामला उसी समय जब 5 आदमी का जो डेलीगेशन गया, वो डेलीगेशन मिल करके आया, वो मीडिया के सामने डाक बंगला चौराहा पर बोला कि नहीं हम सेटिस्फाई हैं, और उसके बाद ये निर्णय हुआ। हो सकता है तो हाँ कुछ दिन लेट हुआ, लेकिन इसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया। शिक्षा मंत्री का बयान ये इसके ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि बार बार लिया जा रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि STET का TRE 4 का जो है डेट घोषित कर दिया गया है, ऐसा भी नहीं है कि तो जब तक जो है STET का नहीं मामला सुलझ जाता है, सकारात्मक उस पर बातचीत चल रहा है, जगह जगह का वैकेंसी का उसका आ रहा है, और उसके बाद जब शिक्षा मंत्री आश्वासन दे चुके हैं आज सब कुछ, और स्पष्ट बार बार मीडिया को पूछने के बाद भी वो अपना ये बताया कि हाँ इसका हम लोग दोनों आदमी का निर्णय रहे, और जो हम एक चुनाव के पहले हम लोग लेंगे, और TRE 4 और STET का दोनों का हम लोग हो सकता है कि हम इसको घोषणा करें। इसके बाद कोई अवसर नहीं हो जाता है जिस पर कोई इफपट हो। हाँ, लेकिन सिर्फ संभावनाओं पर ही बात हो रही है ना। पहले इनकार करते रहे हैं, अब जब आंदोलन शुरू हो रहा है, एक बड़ी संख्या में युवा सड़क पर सत्ताधारी खेमे के खिलाफ प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, तो चुनावी माहौल में इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, ये संभावना देखकर सांत्वना दे रहे हैं। मामला देखिए, जहाँ तक है कि चुनाव को इससे कोई बात नहीं, अगर चुनाव से रहता तो TRE 4 का ही आदमी नहीं ये करता, लेकिन इससे चुनाव का नहीं है, रियल है कि इन लोगों को चाहिए। और ये जो था कि 5 में TRE 4 चुनाव के बाद देने के 5 में है, तो ठीक है 4 में ही हो रहा है, तो अब 4 में हो रहा है, और उसका डेट भी TRE 4 का हो रहा है कि हाँ इसके बाद जो हम लोग इस पर आ जा रहा है टोटल हर जगह का, और उसके बाद एक बार जो है हम लोग घोषणा कर देंगे इतने दिन के बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। नहीं, इनको TRE 4 को लेकर कोई आपत्ति नहीं, ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा काम नीतीश सरकार कर रही है। इनका बस ये कहना है ना कि नए युवा जो बीएड पास कर गए हैं उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए, उनका अवसर क्यों छीना जा रहा है, इस हिसाब से कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने ही तय किया था कि साल में 2 बार पात्रता परीक्षा ली जाएगी। बीते 2 सालों से ऐसा नहीं हुआ है। 4 परीक्षाओं में कम से कम 50-50 हजार भी छात्र खुद की पात्रता इस परीक्षा को पास करके साबित कर देते तो करीब 2 लाख युवाओं को TRE 4 में अवसर मिल जाता। ये नए युवा होते। ये सही है कि इसका अगर होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण अगर नहीं हुआ है नहीं, तो वही तो समस्या है ना कि जब एक बार नहीं हुआ है तो फिर आगे आपकी नीयत पर सवाल हो रहा है ना कि आप घोषणा करके परीक्षा नहीं लेते हैं। अब नीयत भी आपका छात्र है वो जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की मंशा पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने अब खुद ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिहार में नौकरी मिला हुआ है, और निश्चय ही है चूंकि ये मामला जो है, जो जरूरत है
कि इस पर जो सुन लेते है हैं आप सौरभ लोग जी, इस उनकी पर बात सुन लेते हैं, कोई फिर हाथ आपसे कोई है, कम से कम सरकार पर विश्वास रखिए। और सरकार आपके लेकर के आज खुद शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दे दिए हैं, इसके पहले जो भी है कि आपका 8-10 दिन में इस पर घोषणा जरूर होगा, क्योंकि आप लोगों का मांग जायज है, और जायज है तो सरकार क्यों नहीं इस पर ये करेगी। और छात्र तो कभी भी सरकार का, देश का भविष्य है, तो इसको लेकर के तो हमेशा इन लोग का पढ़ाई किए हुए हकदार हैं उसके, और इसके लेकर के ही शिक्षा मंत्री ने आज अभी जवाब कुछ दिया। ठोस नहीं आ रहा है ना राजेश जी, ये कह रहे हैं कि हम संभावना तलाश रहे हैं। अभी भी अगर आप कुछ ठोस कहें तो ये विश्वास भी करें। संभावना ऐसा है, ये तो ठोस ही मान लीजिए जी। आप एक बात बताइए, आप जान रहे हैं अक्टूबर के लास्ट जो है में चुनाव का अधिसूचना जारी हो जाएगा। आपके पास अब समय कहाँ बच रहा है। पहले जो है आप STET का परीक्षा होगा, उसके बाद TRE 4 का होगा। 15 दिन स्टेट की परीक्षा 2023 में जो हुई थी, 15 दिन में रिजल्ट आया था। वही बात है। तो अब आपके पास बहुत बच रहा है, तो आपको 1.5 महीना से 2 महीना बच रहा है चुनाव का जो अगर घोषणा हो, उसके पहले सब हो जाना है। पहली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो गई थी। तो वही बात है कि अब इसके में समय नहीं है, इसलिए हम सभी भाइयों मैं तो कम से कम समय का रिकॉर्ड जो बिहार सरकार ने बनाया है उसका उल्लेख कर रहा था। और एकदम सही, आप डाटा दे रहे हो, सही दे रहे हैं। इसलिए देखिए, इस पर कोई राजनीति और कोई बात नहीं है। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल क्या है ना, एक सेकंड सौरभ जी, हम एक और पक्ष जान लेते हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए छविराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। छविराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, TRE 4 से पहले स्टेट की प्रक्रिया पूरी किया जाना संभव दिख रहा है? देखिए, सरकार चूंकि जो भी दावा करता है, तो आप देखेंगे इनका हर दावा हर जगह पे कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ है। और आज बिहार की जनता इन समस्त बातों को समझ चुकी है और जानती है कि जी सुन रहे हैं आपको। बिहार की जनता ये जानती है कि अगर कोई दावा ये लोग कर रहे हैं तो उसको पूरा होना नहीं है, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, या बिहार सरकार। तो रह गई बात जहां तक शिक्षक मामला है और शिक्षक बहाली की मामला है, कोई भी नियोजन प्रक्रिया है, सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बना करके किसी तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जी, 3 बार परीक्षा ली जा चुकी है और फिर भी आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा बनाकर करने की कोशिश है, चुनावी फायदा लेने की कोशिश है। छविराज जी, 3 बार TRE की 3 सीरीज पूरी हो चुकी है। चलिए, संभवतः आवाज पहुंच रही है छविराज जी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। सौरभ जी से जान लेते हैं। सौरभ जी, आश्वस्त करा रहे हैं राजेश तिवारी जी की पहले क्या परिस्थितियां रही होंगी, बाद में जो परिस्थितियां हैं, शिक्षा मंत्री ने उन परिस्थितियों को समझा और अब संभावना देख रहे हैं, तो वो उस तरह की बात कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा कीजिए। एक भरोसा हम लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन भरोसा को हम दूसरे 2 भागों में बांट देते हैं। पहला कि एक भरोसा है कि आंदोलन के पहले जब हम शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, आंदोलन के पहले जब हम BSEB के चेयरमैन से मिलते हैं, आंदोलन के पहले जब हम तमाम बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, तो वहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं, आश्वासन मिलता है, झूठा आश्वासन। मुख्य सचिव ने कहा 7 अगस्त को कि 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, मुख्य सचिव राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं, अगर उनकी बातों पर आश्वासन हम नहीं करेंगे, हम डाक बंगला चौराहा से हमने अपने आंदोलन को वापस किया कि ठीक है, मुख्य सचिव ने कहा है तो हम लोग बिल्कुल, हम क्या, हमको प्रशासन से थोड़ी लड़ाई है, हमारी बिहार सरकार से थोड़ी लड़ाई है। ये तो STT के लिए आंदोलन तो होना ही नहीं चाहिए भाई। इसके लिए कभी सुने हैं कि STT के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है? ये एक बात जान लीजिए कि ये झूठे आश्वासन पर हम लोग नहीं दबने वाले हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों को लिखित आश्वासन चाहिए। शिक्षा मंत्री ने लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर छात्रों अभ्यर्थियों को बरगलाया। नहीं, ये तो कभी नहीं कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया, तो उनका आपने बयान देखा होगा कि हमने BPSC को पत्र भेज दिया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने का काम BPSC को है। आपने कभी वो पत्र देखा? आपने कभी वो पत्र को जाना? बिल्कुल मौखिक रूप से कहना कुछ है, करना कुछ है। हम लोग को ऑन रिटेन ऑफिशियल नोटिस निकाल दे, ये 10 दिन के बाद अगर आपको करना है तो आप बता दीजिए कि हाँ STT के पक्ष में होगा, STT की परीक्षा होगी, आपको TRE 4 में शामिल किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप कहें कुछ, करे कुछ, जब लाठी खा ले हम, फर्जी FIR सह ले हम, और लगातार छात्रों को आपने देखा होगा कि सड़क पर कौन सा ऐसा आंदोलन जिसमें लाठी नहीं चलता है?
क्या आपसे हम लड़ाई करने उतरे हैं? हमने अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जो एसटीटी अभ्यर्थियों की हित का दमनकारी नीति से, लाठी से कुचलने का प्रयास चल रहा है, उसको लेकर। और ये बोर्ड का डर है। दीपक जी समझ लीजिए, सरकार क्या कर रहे थे? डोमिसाइल नीति पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। आज क्या मजबूरी है कि डोमिसाइल नीति पर आपने हरी झंडी दी? क्या मजबूरी है? यही है, सत्ता जाने का डर है। तीनों फेज की बहाली निकाल लिए, हाँ। लाठी खाए हम, नौकरी पाए बाहरी। उस समय क्या हुआ था जब TRE-1 में डोमिसाइल नीति आपने लागू क्यों नहीं किया? बिहार के प्रत्येक घर से शिक्षक बनते, लेकिन नहीं, इनको तो बनना था प्रधानमंत्री कि उत्तर प्रदेश की सीट से लड़के हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों नहीं हम जाएंगे? लाठी हमने खाया है भाई डोमिसाइल पर। नहीं बिल्कुल, तो आप अपनी बात रखिए। आज आप वही मजा लुटने के लिए आप कहेंगे कि नहीं हमने लागू किया है, तो पहले आपने क्यों नहीं लागू किया? सवाल तो आपसे पूछेंगे ना। जवाब ले लेते हैं सत्ता पक्ष से, फिर विपक्ष की भी बात जानेंगे। राजेश जी, देखिए, बात होना चाहिए छात्र का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई राजनीतिक दल के छात्र नेता के रूप में बात होना चाहिए। और बात जब छात्र का होता है तो कोई भी सरकार जो होता है ना, हमारी सरकार कभी छात्र को हमेशा सहयोग किया है और छात्रों का भविष्य के लिए किया है। आप सुनिए ना, आपने ये इसके लेकर के नहीं हुआ। और दूसरा बात है, अगर लाठी का है और डंडा का है, तो अभी जो BPSC वाला हुआ, किस तरह से राजनीतिक दलों का दबाव था और किस तरह से जो बोल रहे हैं लोग, किस तरह से आधी रात तक प्रतिपक्ष के नेता और किस तरह से दिल्ली के नेता लॉन्च किए और क्या क्या स्थिति हुआ, और वही जो सरकार पक्ष रखा, न्यायालय में मामला गया और न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया था? डिसीजन दिया न्यायालय ने। देखिए, कभी भी सरकार, किसी भी हमारी सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छात्रों की उपज है, छात्र आंदोलन की उपज है और छात्रों का हित ऐसी है। लेकिन हम इसमें ये कहेंगे कि ये सरकार और छात्र के बीच होना चाहिए, न कि इस पर राजनीति होना चाहिए और इस पर ये होना चाहिए कि इनको ये बनना है, इनको वो बनना है, इस तरह से ये करना है। अरे आपको जो शिक्षक बनना है, आप जिस चीज पर रखे हुए उसके आप बात करें। आपसे हम डोमिसाइल पर क्या बात करेंगे? राजनीतिक दल वाला बात कीजिएगा। अगर आप कहिए कि हम राजद के छात्र नेता हैं, छात्र नेता बन गए हैं, तब आप बोलिए। नहीं, जानकारी नहीं है। सुनिए, आपका जानकारी नहीं है, का भाषा बोल रहे हैं ना आपका RJD का भाषा आप बोलने लगे। नहीं, अगर वही भतीजा में सट के जाइएगा, सब पलटी मार लीजिएगा। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं? वही तो बात है। डोमिसाइल पर दोनों लोग साथ थे भाई, और आज जो है डोमिसाइल पर खत्म कर दे। क्या हो गया? क्या मजबूरी थी? आप दूसरे प्रदेश में नौकरी करने नहीं जाते हैं तो क्या हो गया? तो आज खत्म क्यों हुआ? वही बात आज बहाली निकाल किया जा रहा है। लेकिन आप इनको कम से कम आप अपना देखिए कि किस तरह से परीक्षा हो। और सरकार डोमिसाइल TRE-1 में लागू होना चाहिए। ये लागू, इसके पहले लागू नहीं था। डोमिसाइल बिल्कुल लागू नहीं था। तो फिर नहीं था लागू, तो उसी के लिए ना, तो जिसको लागू नहीं था, तो जब लागू हुआ कुछ कारण था, उसके बाद अब हटाया गया, कम किया गया। लेकिन आपका ठीक है, हम जान लेते हैं। राजद का आप लोग वही काम करेंगे, राजद का उल्टा ही करेंगे। हमको राजद से मतलब नहीं है, हमको बिहार के मुख्यमंत्री से मतलब है। भाई तो बिहार का मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो है ना? हाँ बिल्कुल है। इनका प्रधानमंत्री इनका कहने का आशय नहीं, राजेश जी ये सब चीजें होना चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इनके कहने का आशय मैं ये समझ पा रहा हूं कि अब सत्ता जाने का डर सता रहा है, छात्र और युवा सड़क पर लाठी खा रहे हैं, इसका फायदा विपक्ष चुनाव के समय उठाने का प्रयास कर सकती है। तो ऐसे में अब डोमिसाइल भी हो गया, अब एस्टेट पर बोली भी बदल गई, ये सत्ता जाने का डर सता रहा है। कुछ नहीं, छात्र हित में कभी भी सरकार रहा है और आगे भी रहेगा। सरकार ये पहले ही कहा है कि TRE-4 का परीक्षा का जो होगा उसके पहले STT का लिया जाएगा और इस पर जो है सकारात्मक रूप से चल रहा है और निश्चय ही छात्र जो है इस पर गंभीर है और उस सरकार की बात को मानेंगे। बात हर पखवाड़े बदल जा रही है, इसलिए विश्वास करना शायद मुश्किल हो रहा है। राज छविराज जी, सरकार ने आश्वस्त कराया है कि हम इस पर सकारात्मक विचार कर रहे हैं, छात्रों की हर मांग पूरी होगी। तो एक के बाद एक सभी मांगे जो अधूरी रही है उसे पूरा करती जा रही है सरकार। विपक्ष क्या कर रही है? देखिए, सरकार का अब इसमें समझने योग्य ये बात है कि सरकार कंप्लीटली हर विषय में फेल हो चुकी है और अभी तक सरकार को सत्ता का मलाई ऐसा चखने का आदत लग चुका है एक व्यक्ति विशेष को कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए उनका नाम कुर्सी कुमार हो गया। अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि उनको अब तक बिहार की जनता जो दुलार और प्रेम लुटा रही थी उन पर, वो अचानक से जो बिहार की जनता जागृत हो गई है और हर विषयों में अपना अधिकार मांगने लगी है और हर जगह जो उनको ठगा जा रहा था उसके खिलाफ वह आवाज उठाने लगी है,
वह इन लोगों को अब पच नहीं रहा। रह गई बात आश्वासन का लड्डू, बिहार ने हमेशा चखा है। इस बार बिहार अपना आश्वासन से ऊपर उठ करके अपनी बातों को चाहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समस्त कार्यों में सरकार की बढ़ोतरी चाहता है, लेकिन सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री, तो ये फ्री वो फ्री करके आश्वासनों का लड्डू जो है बाजार को गर्म करके चुनावी माहौल बनाने में लगा है। और बात कर चुनावी रहे हैं माहौल ना, बना उसमें कोई करके आश्वासन किसी नहीं है, वो तरीके से सरकार ने बिहार की जनता पुख्ता को तौर बेवकूफ पर बनाना प्रभावी चाहता कर दिया है हालांकि योजनाओं जैसे के कि वो लोग माध्यम से। बनाते आए हैं। कर्नाटक के सरकार का पूछ लीजिए, हिमाचल प्रदेश राजेश का जी, पूछ लीजिए आपको मैं निराश क्या नहीं करूंगा। स्थिति है? मैं हूँ राज छविराज जी, और आप जो ये कह रहे हैं जी। आश्वासनों का लड्डू, 3 बार नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षकों की पूरी कर ली गई है, लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है। विपक्ष जिस भी मुद्दे को कोशिश करता है सरकार के खिलाफ हथियार बनाने की, उस हथियार की धार को सरकार कुंद कर देती है। डोमिसाइल को लेकर प्रयास हुआ था कि एक माहौल बनाया जाए, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। अब आप एक बार फिर छात्रों के कंधे पर हथियार रखकर सत्ताधारी खेमे को निशाना बनाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इनकी विफलताएं ही इनका प्रतीक है। नहीं, और प्रतीक नियुक्ति जो है वो प्रक्रिया चीख तीन चीख के तीन चरणों की पूरी हो गई है, चौथे की प्रक्रिया चल रही है, आप कैसे विफल कह सकते हैं? आपको वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये चुनावी प्रोपेगेंडा लेते हुए अभी से पहले यही पूछते थे ना कि कहां से पैसा लाएगा, कहां से पैसा होगा। तो वो तो महागठबंधन की एक सोच थी जिसको ये देख रहे हैं कि अभी आप देख लीजिए, माँ बहन योजना अभी कांग्रेस ने लाया है, उसके पीठ पे इन्होंने तुरंत योजना लागू किया। अभी बिजली फ्री का योजना लागू किया। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है क्या यह पूरा हो पाएगा या सरकार का महज जो है ये एक ढोंग चलता रहेगा। जी सौरभ जी, ये कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं? अभी तक लाठीचार्ज हुआ, एक बार भी इनका देखे हैं बयान कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। ये क्या बोलेंगे? ये हमको इनसे मतलब ही नहीं है भाई, हमको मतलब है बिहार के मुख्यमंत्री जी से। मतलब आप विपक्ष के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे? क्यों बनेंगे भाई? एक बार तो देख लीजिए कि राहुल गांधी राजेश जी ये संभावना जता रहे हैं, राहुल गांधी जी हमारे गर्दनी बाग आंदोलन में आए, कठपुतली तो कुछ नहीं भी बन नहीं जाएंगे। किए, बस आकर छात्रों के कि हम आपके लिए खड़े हैं, ये कर देंगे वो कर। अरे भाई हम लोग तो खुद बर्बाद हो गए उस आंदोलन में। मानसून सत्र चल रहा था, एक सवाल ही उठा लिए होते। निश्चित रूप से अगर आप इतने बड़े, आप देश के, अरे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं भाई राहुल गांधी जी, फिर बिहार आए हुए हैं। अरे देखिए नहीं, ये छात्र और सरकार है, विपक्ष तो इसमें है। एक बात जान लीजिए, विपक्ष हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। हम सरकार के सबक छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड को लेकर जा रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता को दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, डोमिसाइल पर मुहर, 35 विद्या आरक्षण महिलाओं को, तो स्टेट अभ्यर्थियों को क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब ले रहे हैं। और शिक्षा मंत्री फोर के साथ एसटीटी के साथ आपको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा हम नहीं देंगे, अभ्यर्थी वोट में परिणत करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर हूं कि बिहार के जो स्पष्ट है, जो हमारे साथ है उसके साथ मैं हूं, जो अभ्यर्थियों के हक के अधिकार के हनन करेगा उसके खिलाफ मैं हूं। स्टेट नहीं तो वोट नहीं। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि एस्टेट होगा या बिना एस्टेट के TRE 4 होगा। और इसके वजह से सत्ताधारी खेमे को चुनाव में क्या झेलना पड़ सकता है ये वो बेहतर समझ रहे होंगे। हम अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक राजेश तिवारी जी, राज छविराज जी और सौरभ कुमार जी अपना पक्ष रखने के लिए, हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। STT की मांग उठी है, एक पखवाड़े में शिक्षा मंत्री के बोल नरम हुए हैं, बदल गए हैं, संभावनाओं पर बात हो रही है। कब तक? क्योंकि समय चुनावी है और छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी की जाए, क्योंकि बिहार सरकार ने ये पहले न्यूनतम समय में पूरा कर दिखाया है कार्य। तो ऐसे में उम्मीद उनकी और बढ़ जाती है। और ऐसे में छात्र नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात मानती है तो हम 25 से 30 फिर से नीतीश जो वो कह रहे हैं उस पर मुहर लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि छात्र आंदोलन को लेकर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।